तो ये है एंड्रॉयड में सबसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के साथ आने वाला टैबलेट और हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास जो ये टैबलेट है ये है एक्चुअल में OnePlus की तरफ से, ये है नया OnePlus Pad 4। तो जो टैबलेट की बात आती है, मोस्ट पॉपुलर iPad है, एंड्रॉयड में सैमसंग है, लेकिन OnePlus ने भी क्या किया, कंसिस्टेंटली OnePlus Pad 1, Pad 2, फिर Pad 3, Pad 4 लेके आते चले गए और ओवर द टाइम कई सारे फीचर्स, इकोसिस्टम फीचर्स वो सब ऐड किया है। आज की डेट में ये इकलौता टैबलेट एंड्रॉयड लिस्ट में जो कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 के साथ आता है इंडिया में। सबकी बात करते हैं एक एक करके, या क्या चीजें मुझे लगा और बेटर भी किया जा सकता था वो भी बताऊंगा। पहले क्विकली अनबॉक्स कर लें, ज्यादा समय लेंगे नहीं अनबॉक्सिंग में। ये OnePlus Pad 4 का बॉक्स है। बॉक्स के अंदर एक फास्ट चार्जर है 80 वोल्ट का, टाइप A टू टाइप C केबल, वही रेड केबल आता है OnePlus का। उसी के साथ कुछ पेपर यूजर मैनुअल टाइप, और ये रहा OnePlus Pad 4। बाकी OnePlus जो ये स्टाइलो है ना, स्टाइलो प्रो बोला गया इस बार, अब इसको भी देखेंगे इसमें क्या कुछ दिया गया। बाकी OnePlus Pad 4 को इनिशियली एकदम से देखते हैं किसकी याद आती है, इसका जो फॉर्म फैक्टर है ये OnePlus Pad 3 जैसा ही फील कराएगा। मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है, थोड़ा और स्लिम भी कर दिया गया इसको। बाकी है ना फिजिकली iPad जो आता है ना उसके फॉर्म फैक्टर जैसा भी लगेगा। हालांकि iPad 4:3 में आता है, ये 7:5 में है। ये iPad के आसपास है, हल्का सा वाइड फील कराएगा। बाकी OnePlus Pad 4 एक बड़ी डिस्प्ले का टैबलेट है, 13.2 इंच, 672 ग्राम वेट है इसका, और बैटरी इस बार Pad 3 के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ाया ही गया है। मैं डिटेल चेक कर रहा था, OnePlus Pad 3 में 12,140 mAh है और Pad 4 में 13,380 mAh है, लेकिन इसको थिकनेस को ज्यादा नहीं किया गया, थोड़ा कम ही हुआ है उल्टा Pad 3 से। देख सकते हो आप, काफी स्लिम फील कराता है। 5.94 mm है, लास्ट वाला भी स्लिम ही था, बस वो 5.97 mm था। एग्जाम्पल के लिए कोई पेन या फिर इनका जो स्टाइलो प्रो आता है उससे भी स्लिम है, आप देख सकते हो। और क्योंकि टैबलेट हमने थोड़ा इसको कुछ दिनों में यूज करके देखा और इसमें हमने बैटरी भी चेक किया, आउटपुट कैसा आ रहा है। 2 SOT दिखाऊंगा, 10 आवर्स एंड 14 आवर्स का। 10 आवर्स में तो हम बैटरी ड्रेन कर रहे थे लगातार, जहां हमने 4K वीडियो प्लेबैक किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट, BGMI, गेम खेला, जेंसी, नेटफ्लिक्स, इंस्टा वीडियो कॉल, टाइम यहाँ मेंशन है कितनी देर क्या किया, तब जाके डेड हुआ। और एक हम लोग नॉर्मल यूजर की तरह यूज कर रहे थे इस बीच, जहां ये सारे काम हुए, इकोसिस्टम फीचर भी यूज किए गए, लैपटॉप से भी कनेक्ट किया गया और बहुत सारे काम टैबलेट में किए गए, आप देख सकते हो। तो ये 14 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिला। तो हाँ भाई, इतनी बड़ी डिस्प्ले के बाद भी ये जो बैटरी बैकअप मिल रहा है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है। एंड एक चीज मैं बताना भूल गया, मेरे पास जो कलर है ये एक्चुअली में ड्यून ग्लो कलर है, इन रियल लाइफ डार्क ग्रे बोल सकते हैं। वैसे एक और कलर आता है सेज मिस्ट, और मुझे यही वाला कलर बेटर लगा। एंड अगर आपने OnePlus Pad 1, 2, 3 ये सबको फॉलो किया तो OnePlus Pad 4 में भी आपको सिम लगाने का, फिजिकल सिम या ई सिम, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें सिम की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इनको ऐड करना चाहिए, इनके OnePlus Pad Go वगैरह में है, इसमें अभी तक इन्होंने ऐड नहीं किया। इकोसिस्टम फीचर जरूर मिलेंगे, आप फोन से कई चीजें यूज कर सकते हैं, इंटरनेट, कॉलिंग, वो सब भी मैं बताऊंगा। तो विदाउट सिम, लेकिन बाकी जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन है वो लेटेस्ट दिए गए हैं, जैसे Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6 है, और ये जो Type-C पोर्ट है ना ये भी फास्ट जनरेशन वाला है। और OnePlus Pad 4 सिर्फ एक ही साइज में आता है, ये है 13.2 इंच डिस्प्ले के साथ आता है ये, और ये हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है, बिकॉज 3.4K डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। ये अपनी सीरीज में IPS LCD डिस्प्ले ही देते हैं, बिकॉज अगर इस साइज में इन्होंने AMOLED दिया तो डेफिनेटली इसकी कॉस्टिंग और ज्यादा जाने वाली है। हालांकि इस बार प्राइस बढ़ा ही है, पर AMOLED के साथ जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ता। तो डेफिनेटली AMOLED वगैरह के कलर्स तो और डीप पंची आते हैं, लेकिन इसके जो कलर्स है ये गुड क्वालिटी IPS डिस्प्ले है। चाहे आप व्यूइंग एंगल देख लीजिए, डिस्प्ले की शार्पनेस जो है, अब देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा ना AMOLED जैसा एग्जैक्टली, बट इसके कलर सच में काफी अच्छे आते हैं। इनफैक्ट इसको जो स्पीकर्स है ना वो भी अच्छे क्वालिटी के हैं, 8 स्पीकर बोलते हैं ये ट्विटर के साथ मिला के, बट रियल वर्ल्ड में ये काफी लाउड फील कराता है। और Oppo, OnePlus ये सब आप जानते ही हैं, डोल्बी एटमॉस की जगह वो ओ रियलिटी ऑप्शन यूज करते हैं अलग अलग। अगर आप TWS वगैरह यूज करते हैं तो उसको कस्टमाइज करने के लिए वही यहाँ मिलेगा। ये वैसे 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है, हालांकि पूरे UI में आपको मोस्टली जगह 120 हर्ट्ज ही मिलेगा, उसी पे मोस्टली सब कुछ ऑप्टिमाइज होता है। क्रोम में जैसे 144 हर्ट्ज शो कर रहा था, या कोई गेम है तो वहां शो कर सकता है, अदरवाइज UI 120 हर्ट्ज पे काम करेगा। तो 120 हर्ट्ज, HDR10 है, डोल्बी विजन का सपोर्ट है, 12 बिट डिस्प्ले है, और इस बार ब्राइटनेस भी पहले 900 निट्स था, इस बार 1000 निट्स कर दिया गया है। ब्राइट डिस्प्ले भी है, और हाँ पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है इस पे। और हाँ यहाँ पे ये मिस हो गया पॉइंट, जब ये टैबलेट आया था, भाई टैबलेट है, लोग मल्टीमीडिया के लिए देखते ही है, नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब पे HDR वीडियो प्लेबैक है, वहां कोई इशू नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे ये वाइड वन L3 शो करता था, HDR10 भी शो नहीं करता था, जबकि DRM इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में वाइड वन L1 दिखाता था। पर अभी इसका सोल्यूशन है, अगर आप नेटफ्लिक्स को अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे, तो ये देख सकते हो आप, यहाँ वाइड वन L1 भी शो कर रहा है, HDR10 भी शो कर रहा है, और डोल्बी विजन भी शो कर रहा है। बाकी जिनके पास OnePlus Pad 3 होगा पिछले वाला, उसमें भी आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिएगा, उसमें भी हो जाएगा। Pad 2 और 1 के
बारे में नहीं पता मुझे। बाकी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर ये लोग नहीं देते इस सीरीज में, वो भी मुझे लगता है ओवर द टाइम अब इनको ऐड करना चाहिए, यानी कि आपको फेस अनलॉक या फिर पिन पासवर्ड पैटर्न ऐसा कुछ यूज करना होगा। फिजिकल स्कैनर नहीं मिलेगा पावर बटन में। पावर बटन यहाँ ऊपर है, वॉल्यूम बटन उसके साइड में है, देख ही सकते हो आप। उसके नीचे जो आप देख रहे हैं फिजिकल स्कैनर नहीं, यहाँ पे इनकी मतलब पेंसिल कनेक्ट होती है, बेसिकली स्टाइलो। बाकी इसको सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बाकी चीजें जो मैंने चेक करी, तो यहाँ पे पहली बात तो जो परफॉर्मेंस के लिए लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलईडी Gen 5 मिलता है, LPDDR5X रैम है, UFS 4.1 स्टोरेज है। तो यहाँ पे जो भी एकदम लेटेस्ट फास्टेस्ट हो सकता था वही दिया गया है। और क्योंकि ये टैबलेट है तो इसको थर्मल वगैरह बेटर होता है ना मेंटेन करना फोन के कंपैरिजन में, अंतुतु स्कोर भी इसीलिए ज्यादा ले लेता है, 4 मिलियन लेता है। और ये एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा, ऑक्सीजन 16। फ्यूचर में इसको 3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 6 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, तो 3+6 कॉम्बिनेशन हो गया। एंड डेफिनेटली टैबलेट नो डाउट काफी फास्ट फील कराएगा आपको, चाहे आप मल्टीटास्किंग करिए, स्क्रॉलिंग करिए। हालांकि एक चीज यहाँ मैंने नोटिस किया है कि जब इसको हम O+ के साथ कनेक्ट करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, उसको अभी मैं इकोसिस्टम बताता हूँ क्या दिखा था, लेकिन उससे पहले क्योंकि टैबलेट है स्मार्टफोन से अलग क्या है मल्टीटास्किंग वगैरह के लिए, तो डॉक मिल जाता है, पहले भी आता था अभी भी वैसे ही है। यहाँ से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेता है, 2 फिंगर से ऐसे स्वाइप करके स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं। इस कंडीशन में फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन मिल जाएगा और ओपन कैनवास वाला जो इनका फीचर आता है वो मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब आप 3 एप्स को भी साइड बाय साइड ऐसे रन कर सकते हैं और इनको कुछ इस तरीके से स्विच भी कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना हो। इनफैक्ट अगर आप 2 ऐप रन करते हैं तो 90-10 रेशो जो आता है ना, उसमें भी इस तरीके से आप मल्टीटास्किंग स्विच कर सकते हैं। ओपन कैनवास और जो इनका मल्टीटास्किंग ऑप्शन है वो सही तरीके से दिया हुआ है, आप शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये मिलता है। बाकी हमने रैम मैनेजमेंट भी चेक किया, हमारे पास तो 12 GB रैम वाला वेरिएंट है, 8 GB के साथ भी आता है। वैसे रैम मैनेजमेंट इशू यहाँ देखने को नहीं मिलता और एनिमेशन तो फास्ट है। बाकी ऑक्सीजन OS में जो कस्टमाइजेशन के फीचर मिलते हैं वो मिलेंगे, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन हो या लॉक स्क्रीन पे जैसे म्यूजिक प्ले करते हैं तो उसको इस तरीके से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, ओवर द टाइम ऐड हुआ है, तो बाकी में भी आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, जब इसको यूज करो ना, इनिशियली जब इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में आप स्विच करते हैं तो आपका होम स्क्रीन लेआउट बहुत ही अजीब तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। फिर ध्यान जाता है कि अगर आप इसको सही से सेटअप करें तो ये ज्यादा स्मार्टली दे रखा है, बेटर दे रखा है। इसको बस पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में उन्हीं आइकन्स को जैसे सेट कर देंगे वैसे ही शो करता है। तो जैसे अभी यहाँ ऐसे सेट हो रखा है और ऐसे करते हैं तो हाँ अभी रीचेबल है, और अगर इसको मैं उठा के यहाँ रख दूं तो अब ये उसी हिसाब से स्विच करता है। तो जैसे भी आपको रीचेबिलिटी सही लगे सेट कर सकते हैं। और इस बार हमने इकोसिस्टम फीचर्स को और ट्राई किया। आईपैड में बहुत सारे इकोसिस्टम फीचर्स मिलते हैं, सैमसंग में भी मिलते हैं, OnePlus ने भी ओवर द टाइम बहुत सारे ऐड कर दिए। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, मे बी OnePlus वाले कई लोग नहीं जानते होंगे, बाकी के तो मैंने दिखाए हैं आपको, अलग वालों को भी ब्रांड के। जैसे यहाँ पे इकोसिस्टम के लिए सबसे पहले O+ कनेक्ट है जो ऐप आता है, इसको आप मैकबुक या विंडोज दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फोन भी शो कर रहा होगा, फोन के फीचर भी बताता हूँ। बाकी लैपटॉप में एक टाइम में आपको एक ही से कनेक्शन दिखाएगा, वो हिस्ट्री में शो कर रहा है। एंड जाहिर सी बात है ये करने के लिए आपको सेम अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, टैबलेट, फोन या फिर O+ कनेक्ट ऐप में। तो अगर मैं चाहूँ यहीं से OnePlus Pad 4 यानी कि बेसिकली टैबलेट का फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कंटेंट सिंक का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैंने टैबलेट में स्क्रीनशॉट लिया वो यहाँ मैकबुक में पॉपअप करके शो कर दे रहा है, लैपटॉप होगा तो वहां पे शो कर देगा। टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, इनफैक्ट एज अ स्क्रीन यूज कर सकता हूं, एक्सटेंडेड स्क्रीन। उसके लिए स्क्रीन कोलैबोरेट का ऑप्शन मिलता है और इसको आप चारों डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। तो आप अपना जो कर्सर है वो किसी भी डायरेक्शन से दूसरी डिस्प्ले पे ले जा सकते हैं, टैबलेट की डिस्प्ले टैबलेट से लैपटॉप की डिस्प्ले पे, यानी कि लैपटॉप का कीबोर्ड और माउस सिंक हो जाएगा टैबलेट से। बाकी यहाँ पे पीसी स्क्रीन स्टैंड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एक सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने टैबलेट की स्क्रीन को भी मिरर कर सकते हैं, पूरा पीसी स्क्रीन मिरर बोलेंगे इसे। बाकी हाँ मैंने एक चीज नोटिस किया, जब इसकी टैबलेट की बैटरी 20% बचती है, 20% से नीचे कर्सर जब हम टैबलेट की स्क्रीन पे लेके जाते हैं ट्रैक पैड को, वहां पे वो कर्सर की स्मूथनेस कम हो जाती है, वो फील होता है। लेकिन ये सिर्फ O+ कनेक्ट ऐप यूज करते हो 20% से बैटरी नीचे तभी, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो स्मूथ ही रहता है। लाइक टैबलेट यूज कर रहे हैं चाहे O+ कनेक्ट ऐप से कनेक्ट किया हुआ है और 20% से ऊपर बैटरी है तो ये टैबलेट वर्सेस मैंने आपका लैपटॉप में कनेक्ट करके दिखा दिया। अगर आपके पास फोन है OnePlus का तो सेम अकाउंट लॉगिन करने के बाद टैबलेट और फोन के साथ यहाँ आपको डिवाइस कनेक्ट में मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, कितने डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखे हैं वो भी यही शो करता है। अब क्योंकि इसमें सिम तो नहीं लगता टैबलेट में, लेकिन आप अपने फोन का नेटवर्क शेयर कर सकते हैं बिना हॉटस्पॉट ऑन किए, आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। हॉटस्पॉट भी चाहे तो ऑन कर सकते हैं। आपके फोन पे अगर कॉल मैसेज आएगा तो भी सिंक हो जाएगा आपके टैबलेट के साथ, यानी कि आप टैबलेट से कॉल रिसीव कर सकते हैं। जब आपका फोन कनेक्ट होगा लाउड स्पीकर पे बात होगी, और फोन को भी चाहे तो आप उसको स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं अपने टैबलेट में। पर क्योंकि यहाँ पे आप फोन को कास्ट कर रहे हैं तो बार बार, जैसे एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपको अलाउ करना पड़ता है फोन में हर बार जब भी आप इसको कास्ट करेंगे टैबलेट में। ऐप रिले ऑप्शन भी मिल जाता है, लाइक व्हाट्सएप आपके फोन में चला रहे, वहीं से आप चाहे तो टैबलेट में
ऑन कर सकते हैं, पर हाँ यहाँ पे आपको परमिशन हर बार देना होगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं और कुछ एप्लीकेशन भी अलग से टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, लाइक फाइल्स ऐप। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे डिटेल दिखाता है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो इसकी गैलरी ऐप है वो भी थोड़ा अलग तरीके से फोल्डर वाइज ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये इनका इकोसिस्टम फीचर्स था। बाकी जो एआई फीचर्स की बात करें तो जैसे फोन में माइंड स्पेस मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा, गैलरी के एआई फीचर्स यहाँ मिलते हैं, नोट्स के एआई फीचर्स, ये सारा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आप रीड भी कर सकते हैं। इनके बारे में तो पहले ही बताया जा चुका है। और क्योंकि ये अच्छे खासे हार्डवेयर के साथ आता है तो कुछ गेमिंग भी ट्राई किया हमने। हालांकि बड़ा टैबलेट है, सिर्फ गेमिंग के लिए तो लोग नहीं यूज करते, मोस्टली प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बट हाँ क्योंकि आपको दिखाना था तो कुछ गेम ट्राई किया हमने। सबसे पहले BGMI, ज्यादातर लोग पूछते हैं, तो 144 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। 1 आवर गेमिंग में देख सकते हो आप 136 एवरेज FPS मिल रहा है। जेंसिन एक अच्छी खासी आईडी से खेला गया, ये 120 FPS मिलता है, तो एवरेज हमें 116 FPS मिल रहा है। और ग्रिड लेजेंड भी यहाँ पे खेला गया, उसमें हमारा ग्राफ थोड़ा दिक्कत कर रहा था, थर्ड पार्टी ऐप करते हैं ना। इस गेम का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कोई मेजर ओवरहीटिंग या अननेसेसरी बैटरी ड्रेन नहीं मिला। एंड व्हाट अबाउट चिपको स्टाइलो प्रो नाम है इसका, ये कुछ इस बॉक्स में आएगा। ये अभी तो वैसे शुरू में फ्री मिल रहा है, इसका कॉस्ट वगैरह सब बताता हूँ मैं। इसमें एक्चुअली ना 2 टाइप के निब मिलते हैं, पहले से ये लगा आया था, ये वाला मुझे फील हुआ राइटिंग के लिए बेटर है, और एक और आता है जैसे आपने एप्पल पेंसिल वगैरह में देखा है, स्केच करने के लिए या कुछ चीजों के लिए वो बेटर हो सकता है, हमें ऐसा फील हुआ तो मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बाकी क्या हाल है इसमें फीचर्स या क्या कैसे मिलता है वो आपको पता होना चाहिए, तो बता देता हूँ। पहली बात, इसका जो प्राइस है ना, इसका प्राइस है 5499 रुपीज। और यहाँ मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ, OnePlus स्टाइलो प्रो फ्री था पिछले कई दिनों से, लेकिन अभी चेक किया मैंने, अब वो साथ में बंडल करके फ्री नहीं मिलेगा। अगर बाद में फिर से ये फ्री आ जाए तो अलग बात है, तो आप चेक कर लीजिएगा। अभी जो मिला बता दिया मैंने। इस बार यहाँ पे आपको कोई फिजिकल बटन नहीं मिलता, होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक सरफेस मिल जाएगा आपको प्लेन। हाँ, हैप्टिक मिलता है आपको, 2 बार टैप करते हो तो एक हैप्टिक आता है, अंदर से पता लग जाता है आपने टैप किया हुआ है, उससे आप चेंज कर सकते हैं पेंसिल, या फिर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं, देख सकते हो आप। और हाँ, इसमें ना एक हल्का सा राइटिंग करते हुए सटल सा, बहुत स्वीट सा, थोड़ा रियल फील देने के लिए हल्का हल्का वाइब्रेशन और एक हल्का सा साउंड सुनाई देता है, अगर ध्यान से सुने, ऐसे नहीं। मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरा माइक कैप्चर कर पाया, आवाज बढ़ा के सुनाऊंगा आपको तो एक आइडिया लग जाएगा आपको। मैंने खुद वॉल्यूम वगैरह बढ़ा के कोशिश की आपको दिखाने की, ताकि पता लग जाए। वो पेन पेपर लाइक एक्सपीरियंस फील कराने के लिए किया गया। और जाहिर सी बात है, ये तो अब होगा ही ना, पाम रिजेक्शन का ऑप्शन मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन जैसे कि कैलकुलेशन ऑन कर देते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या लाइव रिफाइन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ कुछ सेट ऑफ राइटिंग स्टाइल दे रखा है, आप वो सिलेक्ट कर देंगे तो खुद ही उसमें कन्वर्ट कर देगा राइटिंग के टाइम। AI पॉइंटर फॉर इमेज जनरेशन भी है, कुछ भी ड्रॉ करके आप यहाँ से इसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो वो इमेज ड्रॉ हो जाएगा, उसको आप यूज कर सकते हैं नोट्स में। और नोट्स में जो एआई फीचर्स मिलते हैं जो मैंने पहले आपको बताया वो तो मिलेंगे। एंड अभी आपके मन में आएगा लेटेंसी का क्या हाल है, तो लेटेंसी आप देख सकते हो, ये मैं राइट करते हुए आपको दिखाता हूँ, है डेफिनेटली बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा है। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस किया, इरेजर से इनके नोट्स एप्लीकेशन में ऐसे तेजी से इरेज करते हैं तो वो स्लोली इरेज होता है। तो हो सकता है इन्होंने अपने नोट्स एप्लीकेशन में ऐसा दिया हो, लेकिन जब गुड नोट्स में ऐसे करते हैं तो वहां पे उसी स्पीड के साथ रिएक्ट करता है। गुड नोट्स वैसे काफी पॉपुलर नोट्स एप्लीकेशन है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट नोट्स भी आता है, फ्री है। गुड नोट्स तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, और जाहिर सी बात इसको चार्ज नहीं करना होगा, आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज होता रहेगा। तो ये सारा कुछ था इस बार OnePlus Pad 4 में। यहाँ पे प्राइसिंग, बाकी चीजें वो भी तो इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट जो चल रही है अभी, सबका प्राइस बढ़ रहा है, इनका क्या चल रहा है। पहली बात, कुछ चीजें चेक करी मैंने, जैसे इनका एक कीबोर्ड भी आता है, ये पीछे जो पिन दे रखा है कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए, तो इनका कीबोर्ड अभी मिल नहीं रहा है, मे भी फ्यूचर में आ जाए। अभी इनका ये स्टाइलस मिलता है, और साथ में एक फोलियो केस है, वो मिल जाएगा। 3000 रुपीज का राउंड प्राइस है। और OnePlus Pad 4 2 वेरिएंट में आएगा, एक तो 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीज का है। ये 5000 का डिस्काउंट है इस पे, तो 54,999 रुपीज का आ जाएगा। लास्ट टाइम स्टार्टिंग प्राइस 48,999 के आसपास था। बाकी इस बार आप प्राइसिंग देख ही रहे हो, सबका बढ़ रहा, तो ये चीज यहाँ भी दिखा है। हालांकि OnePlus Pad 3 काफी फास्ट और अच्छा टैबलेट है, कई लोगों ने OnePlus Pad 2 भी ऑफर में बाय किया होगा पहले, लेकिन OnePlus Pad 4 जो है OnePlus Pad 3 से क्या इंप्रूवमेंट के साथ आता है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट दिखा देता हूं। एक तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है विद UFS 4.1 स्टोरेज, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, बैटरी इंप्रूवमेंट मिलेगा, बाकी थोड़ा स्लिम हुआ है, ब्राइटनेस नंबर थोड़े से बड़े हैं, और कनेक्टिविटी में Bluetooth 6 कर दिया गया लेटेस्ट। पहले 12GB रैम 256GB से स्टार्ट होता था, अभी 8GB रैम 256GB से स्टार्ट होगा। हायर वेरिएंट भी आता है। वैसे काफी सारे नॉर्मल यूजर के लिए OnePlus Pad Go 2 ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको हैवी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, जिसका बजट कम है। बाकी OnePlus Pad 4 का डायरेक्टली कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें बिगर डिस्प्ले, बेटर स्पीकर, बेटर परफॉर्मेंस, कई चीजें फास्ट होके आती है, तो वो एक डिफरेंस है, डिपेंड्स ऑन यूजर। यही सब कुछ था टैबलेट में। कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं
कोई बजट टैबलेट की वीडियो चाहिए हो, जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।